देख रहे हैं एग्जाम टूर। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि क्या जांच अभी चल रहा है। तो जांच अभी चल रहा है। जिस तरीका से बीपीएससी से मांगा गया था कि एक सप्ताह के अंदर आप लिखित 12-15 सवाल का जवाब दें, जब तक इनका समय होगा, अभी समय है, इनके द्वारा जो लिखित जवाब दिया जाएगा उस पर जांच करने के बाद ईओयू का टीम फिर से आगे की प्रक्रिया करेंगी। अभी भी जांच चल रहा है। विद्यार्थी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि जांच हो रहा है कि नहीं, तो जांच हो रहा है, जांच आगे चल रहा है। जिस तरीका से जांच हो रहा है लगभग लग रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें पकड़े जाएंगे और जांच सही डायरेक्शन में होना भी चाहिए। थोड़ा सा बीपीएससी टीआरई पूरक रिजल्ट को लेकर देखेंगे। पूरक रिजल्ट को लेकर विद्यार्थी मुख्यमंत्री से मिले और उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया इस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जानना चाह रहे थे, लेकिन उनके द्वारा साफ तौर पर बता दिया गया कि अभी आचार संहिता चल रहा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये भी बताया गया कि ये मामला शिक्षा मंत्री का है, शिक्षा विभाग का है, यानी कि आप मेरे से ज़्यादा न मिलें, न पूछें, ये मेरा नहीं। ये जो विद्यार्थी गए थे उन्हीं लोग के द्वारा ये बताया गया बात है। उन लोग साफ तौर पर बता रहे थे कि इस तरीका का मामला है। थोड़ा सा उनको हतोत्साहित लगा, वो खुश होकर गए थे कि कहीं कुछ ना कुछ चुनाव है, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन वहाँ से कोई उस तरह का जवाब संतोषजनक नहीं मिला। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि पेपर लीक पर पहली बार प्रश्न पूछा गया और दोनों उप मुख्यमंत्री एक साथ थे और वहां प्रश्न पूछा गया कि क्या पेपर लीक जो हो रहा है इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, सरकार का क्या व्यवस्था है, सरकार कैसे इससे बचेगी, कैसे इससे उभरेगी, कैसे इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। यानी बहुत सारा प्रश्न था। ये विद्यार्थी भी चाहते थे कि सरकार इसको लेकर कितना सजग है वह जवाब दे। लेकिन आप भी जानिएगा, जवाब सुनिएगा, आप भी समझिएगा और आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जब पूछा गया मीडिया कर्मी के द्वारा कि एक बात बताइए, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, बहुत सारे, ये नहीं है कि केवल बिहार में लीक होता है, अन्य स्टेट में भी चले जाइए, सभी जगह लीक होता है। उनके द्वारा यही प्रश्न पूछा गया कि आज के समय में पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है। तो साफ तौर पर सम्राट चौधरी जी के द्वारा बताया गया कि इसको लेकर एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। इन सारे शब्दों में वो वहीं पे उसको बता दिए कि बहुत बड़ा तैयारी की करने की जरूरत है। लेकिन पूछना चाहिए मीडिया कर्मी व्यक्ति को कि क्या तैयारी है, कैसे आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से मैकेनिज्म तैयार होगा, कब तक तैयार होगा, कितना समय लगेगा, इन सारे चीज़ को भी पूछना चाहिए और उनको इस पर जवाब अच्छा तरीका से देना चाहिए। कुछ समय लेकर सही तरीका से इसकी व्याख्या करनी चाहिए कि सरकार इस पर कितना कदम उठा रही है, किस तरीका से सरकार का आगे की एग्जाम होगा, जो अभ्यर्थी ये संतुष्ट रहे कि हाँ अब पेपर लीक नहीं होगा, कैसे सरकार इससे अपना कठोर कदम उठा रही है ताकि जो पेपर लीक कराने वाले व्यक्ति हैं उनको सजा मिल सके। इन सारे चीज़ पर भी बातचीत होना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा तो बिहार में सबसे अधिक पूरे देश में यूथ है और उसमें भी देखिएगा तो वोटर लिस्ट में सबसे ज़्यादा वोट डालने वाले भी यूथ हैं। और पूरे विश्व के लेवल पे देखिए तो भारत सबसे ज़्यादा युवा देश है, यानी यहाँ पे ज़्यादा यूथ की संख्या है, लेकिन यूथ के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरीका से यूथ ये आरोप लगा रहे हैं आए दिन पर कि जब भी वह चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो या अन्य कोई स्टेट हो, वहाँ भी एग्जाम होता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इन सारे चीज़ को लेकर सरकार को एक कड़ी व्यवस्था करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा इस पर व्यवस्था किया गया है, एग्जामिनेशन बिल लाया गया है, लेकिन वह कितना कारगर होगा जब तक राज्य सरकार भी सब कुछ इस पर सपोर्ट ना करे और सही डायरेक्शन में अभी जांच ना हो। अभी भी जांच चल रहा है, कब तक जांच होगा, जब तक आप देखे होइएगा बीपीएससी के द्वारा कई सारे प्रश्न का जवाब लिखित रूप में मांगा गया और यह भी बताया गया कि एक सप्ताह के भीतर आप जवाब दें और जवाब इनका जाएगा, उसके बाद ईओयू के द्वारा उस पर जाँच किया जाएगा, उस पर सब कुछ किया जाएगा। अभी आगे उसमें प्रोसेस है। आप भी देखे होइएगा बीएड एग्जाम को लेकर आवेदन जो लेना था उसको लेकर अभी कोई डेट आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, फिर से डेट आपका आएगा। एग्जाम में और विलंब हो सकता है। अभी आपका डीएलएड का एग्जाम चल रहा है, विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं। आप लोग लगातार ये भी सोच रहे थे कि कितना अंक लाने पर हमको अपना सरकारी कॉलेज मिल जाएगा या अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इसको लेकर मैं एक 35 रैंक जिनका आया था यानी 35 रैंक उनका इंटरव्यू किया हूँ, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। और रही बात बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम को लेकर तो आपको इस पर अभी समय लगेगा, अभी जांच चल रहा है। जब तक जांच पूरा नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का कोई समस्या ना, आपका डेट नहीं दिया जा सकता है। डेट देने में बहुत सारा समस्या है। सबसे पहला समस्या ये है कि प्रेस के लिए एक नया प्रेस की खोज चल रही है। अच्छी तरीका से कौन प्रेस वाले होंगे उस पर टेंडर दिया जाता है, बहुत सारा उसका लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद से फिर वहां से प्रश्न पत्र छपते हैं। अब आयोग अपना जो कदम रखेगी वो फूक कर रखेगी। अभी भी इसमें समस्या है तो ये ना सोचें, लेकिन आप अपना तैयारी को जारी रखें।
जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को कंटिन्यू रखें। एस्टेट को लेकर भी विद्यार्थी परेशान हैं कि क्या एस्टेट का एग्जाम ले लिया जाता, लेकिन एस्टेट का अभी किसी भी प्रकार का कोई उस तरह का ऑफिशियल नोटिस नहीं है, उसमें भी अभी समय लग सकता है। बहुत सारे सक्षमता परीक्षा वाले टीचर ये बेचैन थे कि उनका अपना जिला नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कैसे होगा उस विद्यालय में। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है या जिनका भी अच्छा अंक है, ये चूंकि टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी और इसमें भी हो रहा है, अच्छे अंक वाले को उनको अपना जिला नहीं मिल पाता है। इसका क्या कारण है, इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और आयोग को इस पर भी खुलकर बातचीत करना चाहिए कि कैसे जिला अलॉटमेंट करते हैं, इनका ये क्या तरीका है कि जिनका ज़्यादा अंक होता है उनको अपना जिला नहीं मिल पाता है, लेकिन जिनको उनसे कम अंक होता है उनको जिला मिल जाता है। तो अभी सब कुछ देखते हुए अभी प्रोसेस में है। और जब पूरक रिजल्ट को लेकर आपके विद्यार्थी मिले सम्राट चौधरी यानी उप मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी आचार संहिता चल रहा है, अभी इस पर कुछ बात नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग से बता दें, उन्होंने और एक बात बोला कि ये शिक्षा विभाग का काम है, ये शिक्षा मंत्री का काम है, यानी कि जो विद्यार्थी गए थे वो मुझे बता रहे थे, इस तरीका का बयान आया, तो विद्यार्थी को उम्मीद वहाँ से अब बहुत कम है। और पूरक रिजल्ट को लेकर यानी साफ तौर पर कहा गया कि आप शिक्षा विभाग से संपर्क कीजिए या शिक्षा मंत्री से संपर्क कीजिए। विद्यार्थी आगे देखिए क्या करते हैं, लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे कि कम से कम पूरक रिजल्ट दिया जाए। टीआरई 1 में भी दिया गया, टीआरई 2 में भी दिया गया। यदि आप देखिएगा एक तरीका से तो आपका वेलफेयर का जो वैकेंसी था उसमें दिया गया, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दिया गया था, जबकि अतुल सर के द्वारा इस पर ट्वीट करके बताया गया था कि लगभग 14,000 के आसपास तैयार किया जा रहा है, रिजल्ट दिया जाएगा। विद्यार्थी सोच रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरीका से टीआरई 3 का जांच चल रहा है, टीआरई 1 का भी जांच होना चाहिए, टीआरई 2 का भी जांच होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र का मामला है वो अभी छपने से पहले यानी कि एक